की बात पीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है और आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रतिबंधों के बाद बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा और सड़कों पर दौड़ रही जिंदगी। इसी दौड़ में लापरवाही से घूमने फिरने वालों को सबक सिखाने के लिए सजग हो चुकी है पुलिस। नागपुर में फिर हुआ कोरोना से मरने वालों की संख्या का विस्फोट। 24 घंटे में 79 मरीजों की हुई मौत। और अब नागपुर में सड़कों पर बेपरवाही से घूमने वालों का ऑन स्पॉट हो रहा है एंटीजन टेस्ट। इस अभियान के पहले ही घंटे में सड़क पर घूमने वाले 4 लोग पाए गए पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना से डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। यह सावधानी ही कोरोना को हराने का हथियार है। और जो लोग सावधानी नहीं बरतते, उनका स्वागत करने के लिए कोरोना हर गली मोहल्ले और भीड़ वाली जगहों पर खड़ा है। कुछ ऐसा बताने की कोशिश नागपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी प्रमुख बाजार तो बंद हो चुके हैं, वहां आज सन्नाटा है, लेकिन सड़क पर बेवजह घूमने वालों की तादाद घटी नहीं है। इस वजह से पुलिस को बैरिकेड्स लगाकर कोरोना की दूसरी लहर में लापरवाही बरतने वालों को सबक सिखाना पड़ रहा है। चौसठ 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस और 6000 से ज्यादा मौतों के सनसनीखेज आंकड़ों को लेकर जी रहे नागपुर में सब कुछ सामान्य नहीं है। हर पल कोरोना का खतरा और हर पल किसी अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मौत का भय हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अत्यंत विकट ऐसी स्थिति देख राज्य सरकार ने कोरोना की चैन खंडित करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। किसी को पता नहीं है कि किस पल क्या होगा। जो लोग आज हमारे बीच में हैं, उनमें से कौन किस वक्त अचानक कोविड अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ नजर आएगा, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। स्थिति को देख हर इंसान सहमा हुआ है, लेकिन सतर्कता ही इस स्थिति को टालने का एकमात्र जरिया है। कल तक इसी सीताबर्डी मार्केट में जो लोग बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि कोरोना है ही नहीं, उन्हें भी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने खामोश कर दिया है। जब कोरोना की घातक परिणाम की सच्चाई सामने आने लगी, तो ऐसे लोग भी खामोशी के साथ कोरोना के साथ जारी इस लड़ाई में सहयोग देते हुए अपने घरों में जा बैठे हैं। जिंदगी केवल वाहनों में सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है। वैरायटी चौक में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। चौराहों पर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े फ्रंट लाइन योद्धा पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। यह कसरत महज इसलिए है क्योंकि बेवजह कोई कोरोना का शिकार नहीं हो सके।
क्योंकि अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए नंबर लगाना पड़ रहा है। ऐसे में कठोर प्रतिबंधों से ही सही, जिंदगी को सहेजने के लिए खाकी वर्दीधारी जवान पूरी शिद्दत के साथ नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर पुलिस को सहयोग करें और कोरोना से डरे नहीं बल्कि सावधानी बरतते हुए उसका मुकाबला करें, क्योंकि आज बरती गई सावधानी ही हमारा कल का सुनहरा भविष्य है। वीकेबी न्यूज चैनल की ओर से सभी महाराष्ट्र वासियों से यही गुजारिश है, लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। संभल कर रहो मेरे अजीजों, थोड़ा इम्तिहानों का दौर है। कैमरामैन राजेश जंगिटवार के साथ दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। नागपुर शहर के पुराने सब्जी बाजार महात्मा फुले मार्केट में लॉकडाउन 2 के बावजूद जिंदगी आज भी पटरी पर दौड़ रही है। अति आवश्यक सेवा का व्यापार होने के कारण बाजार में दुकान खुले रखने की छूट तो मिली है, लेकिन कोरोना का खतरा यहाँ हर पल मौजूद है। यहाँ सूरज उगने से पहले ही पहुँचने वाले सब्जी व्यापारी कोरोना के संक्रमण के प्रति जागरूक है। सभी के चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से नजर आने लगा है। नागपुर में आजादी के बाद से स्थापित सबसे पुराना प्रमुख सब्जी बाजार महात्मा फुले सब्जी मार्केट आज कोरोना के साए में अपनी गति से चल रहा है। सब्जी और फलों जैसी आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार यहाँ बरसों से हो रहा है। सुबह के समय गाड़ियों की यहाँ भारी भीड़ होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद यहाँ भी नियमों का बंधन सभी ने स्वीकार किया है। गाहे बगाहे किसी के चेहरे पर लगा मास्क काम करते समय जरा नीचे खिसक आता है, लेकिन यहाँ हर शख्स कोरोना संक्रमण को लेकर सावधान और सतर्क है। पूरी शिद्दत के साथ यहाँ जिंदगी कोरोना से लड़ रही है। कल ही नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दुकानों के समय में कुछ क्लासिफिकेशन किया है। इस नियम का भी पालन यहाँ पूरी शिद्दत के साथ किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्थानीय व्यापारी। 8 से 10 नहीं 8 से तो कम से कम 5 से 6 घंटे तो भी होना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ का सेक्रेटरी होने के नाते मैं इनसे एक गुजारिश करूँगा कि कम से कम 5-6 घंटे का समय देना चाहिए। अब उन्होंने जो निर्बंध लगाया है 9 से 12 कुछ समझ के ही लगाए होंगे कॉरपोरेशन वालों ने, नागपुर महानगर पालिका ने, कि जो केसेस जो यहाँ पर मिल रहे हैं रोज़ के रोज़ उनके हिसाब से उन्होंने भी अपना काम किए हैं। मगर उन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये रोज़मर्रा की जो जीवनावश्यक वस्तु के इनका 3 घंटे में व्यापार होगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय और बढ़ा के देना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। आखिर में यही गुजारिश है, खैरियत से हूँ मैं अपने शहर में, तुम अपनी हिफाजत रखना। खैरियत से हूँ मैं अपने शहर में, तुम अपनी हिफाजत रखना। किसी का हाथ भले मत छूना, किसी का हाथ भले मत छूना, पर किसी का साथ मत छोड़ना। कैमरामैन राजेश जंगिटवार के साथ दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों का मनोबल किस तरह बढ़ाया जाता है, इसकी मिसाल है यह अस्पताल, जहां के स्वास्थ्य कर्मचारी ही उनके सगे संबंधी बने हुए हैं। उनकी देखभाल और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहती। लेकिन संगीतमय मनोरंजन के साथ मरीजों के दिलो दिमाग पर पड़ने वाले तनाव को कुछ इस तरह कम करने का प्रयास इस अस्पताल में कर्मचारियों ने किया। घबराता कौन है सफ़र करते समय? बस में, ट्रेन में, जिसने टिकट नहीं ली होती, टिकट चेकर आएगा, ये होगा, फिर वो होगा। वो जो आने वाली संभावित परिस्थितियां होती हैं, उनसे ही घबराहट चलती रहती है।
क्योंकि टिकट नहीं ली हुई। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें भूल जाता है। जो का हवा का पानी करेला, जो का हवा का पानी करेला, महलों में रह जाता हो अकेला, महलों में। नागपुर में कड़े प्रतिबंध लागू होने के बाद अब नागपुर पुलिस और महानगर पालिका एक संयुक्त अभियान चला रही है, जिसके तहत सड़क पर बेवजह घूमने पाए जाने वालों का स्थल पर ही एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। शहर में करीब 5 स्थानों पर यह रैपिड एंटीजन टेस्ट वैन मौजूद है। ताजा जानकारी के अनुसार दोपहर तक पुराना काटोल नाका के समीप चलाए गए इस अभियान के दौरान 21 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इन पॉइंट्स का जायजा लिया। बहुत खुश होते थे एकदम। अबे घेतला का बाईट? अरे माहीत नाही यार। नागपुर में आज 3rd डे है। परसों से कल बहुत बेटर था सिचुएशन, कल से आज और भी बेटर है सिचुएशन। पुलिस पूरी तरीके से इन्फोर्स कर रही है रेस्ट्रिक्शंस को, और हमें विश्वास है कि जनता भी जो जिस प्रकार की प्रतिसाद आज दिख रही है, आगे और भी कम लोग रास्ते पे दिखेंगे। एक आज महानगर पालिका के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की गई है। शहर में 5 जगह रैपिड एंटीजन के किट्स कियोस्क लगाए गए हैं और वहाँ पे लोगों की टेस्ट हो रही है। जो भी पॉजिटिव मिलेंगे उनको 14 दिन की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था भी महानगर पालिका ने की है। अभी शुरुआती में 3 लोगों की टेस्ट हुई है, उसमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। मतलब संक्रमण का प्रमाण ज़्यादा है, ये लोग सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की मुहिम से डेफिनेटली फ़ायदा, स्प्रेड के प्रमाण को रोकने में डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ऐसा हमें लगता है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौतें और एक्टिव केसेस बढ़ने की स्थिति के बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी सामने आए और उन्होंने नागरिकों से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक सहयोग नहीं करते हैं तो पिछले वर्ष जैसा कड़ा लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत आ सकती है। संख्या कोरोना बाधितांची मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे आणि त्यामुळं काही अशा प्रकारचे निर्णय जे काहींना कठोर वाटतात किंवा आम्हालाही ते कठोर वाटतात, असे निर्णय घेण्याची वेळ आली आणि त्याच्याकरता नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी। काल आमच्यातल्या काही मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांनी पण सांगितलं की ह्याला जर व्यवस्थितपणे सगळ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर नाईलाजास्तव मग शेवटी मागच्या वेळेस सारखा कडक लॉकडाऊनची पाळी आणावी लागेल, तशी येऊ नये अशी आमची विनंती। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के तीव्र संक्रमण के दौर में नवी मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मजदूरों से पैसे लेकर उनकी फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। इस गिरोह ने बकायदा एक शिविर लगाया था। इस शिविर में प्रवासी मजदूरों के सैंपल भी लिए गए, लेकिन यह सैंपल जांच के लिए मुख्य प्रयोगशाला में पहुंचे ही नहीं। ठाणे बेलापुर रोड पर रबाले MIDC में प्रवीण इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 133 श्रमिकों का कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए मिड टाउन लैब ठाणे और परफेक्ट हेल्थ पैथोलॉजी कल्याण को बुलाया गया था। मिड टाउन लैब ने सैंपल कलेक्ट किए थे, किंतु इन सैंपलों को थायरोकेयर लैब में भेजने की बजाय मिड टाउन लैब ने फर्जी रिपोर्ट देते हुए 123 कामगारों को कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। नवी मुंबई पुलिस ने इस जालसाजी में मोहम्मद वसीम शेख और लैब मालिक देवीदास घुले को गिरफ्तार किया है।
शासनानं निर्देश दिल्याप्रमाणे प्रत्येक कंपनीमधील कामगारांचं RT-PCR अँटीजेन टेस्ट करणं बंधनकारक केल्यामुळे रबाळे MIDC हद्दीमधील प्रवीण इंडस्ट्रीज आहे. या प्रवीण इंडस्ट्रीजनं एक मिडटाऊन डायग्नोस्टिक लॅब आहे ठाण्याची. या लॅबला आपल्या 133 लेबर्स कामगारांचं RT-PCR टेस्ट करण्यासाठी बोलवलं होतं. सदर जी लॅब आहे या लॅबनं त्यांचे जे सहकारी पार्टनर आहेत, परफेक्ट हेल्थ पॅथॉलॉजी कल्याणची लॅब आहे, जिचा मोहम्मद वसीम शेख नावाचा मालक आहे, आणि ह्या मिडटाऊनचा मालक देवीदास घुले, या दोघांनी कॅम्प लावला. आणि ह्या कॅम्पमधून त्यांनी 133 सॅम्पल पर सॅम्पल 650 रुपयाप्रमाणे पैसे त्यांच्याकडनं 86,450 रुपये कंपनीकडनं घेतले. आणि सदरचे सॅम्पल त्यांचं टायप थायरोकेअर्स बरोबर होतं. तुर्भ्यामध्ये जी लॅब आहे टेस्टिंग लॅब, या थायरोकेअरकडे ते सॅम्पल त्यांनी पाठवणं अपेक्षित होतं, परंतु त्यांनी ते थायरोकेअरकडं सॅम्पल न पाठवता स्वतःच आपल्या कॉम्प्युटरवरून थायरोकेअरच्या लेटर हेडवर रिपोर्ट जनरेट केले. सगळे नॉट डिटेक्टेड असे रिपोर्ट जनरेट करून कंपनीला कामगारांसाठी ते दिले गेले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तो एकच QR कोड सेम दिसल्यामुळे त्यांना त्याचा संशय आला आणि त्यांनी याबाबतची एन्क्वायरी थायरोकेअर लॅबमध्ये केली असता थायरोकेअरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारचे कोणतेही सॅम्पल आमच्याकडे त्यांनी पाठवले नाहीत. ही माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कंप्लेंट दिल्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यामध्ये सामील असलेले हे दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे. याच्यामध्ये एकूण 72,000चा मुद्देमाल, त्यांचे कॉम्प्युटर्स वगैरे जप्त करण्यात आलेले आहेत. पैंडेमिक काल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए मांगी गई मदद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार को अपनी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर धकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए. मदद अवश्य मांगनी चाहिए और केंद्र सरकार महाराष्ट्र को मदद अवश्य करेगी. इसी प्रतिक्रिया के दौरान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा दिए गए बयान पर भी फडणवीस तीखा कटाक्ष करते हुए नजर आए. ही एक आपत्तीच असते आणि ज्यावेळेस एखादा रोग असतो, जसं आपण एखादा भूकंप आला तर राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करतो, तसं आपण पॅन्डेमिक घोषित करतो. तसं पॅन्डेमिक याचं घोषित झालेलंच आहे. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहिलं असेल आणि त्यांच्या काही अपेक्षा असतील तर जरूर त्याच्यावर केंद्र सरकार विचार करेल. नाना पटोलेंनी हा सल्ला त्यांच्या सरकारला दिला पाहिजे. नाना पटोलेंना हे समजतच नाही की ते सत्ता पक्षात आहेत की विरोधी पक्षात आहेत. त्यामुळे ते काय बोलतात ते त्यांनाही नेमकं माहिती नसतं. म्हणून त्यांच्या याच्यावर आम्ही कधी प्रतिक्रिया देखील देत नाही. मला असं वाटतं की आपली सगळी जी काही जबाबदारी आहे ती केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न हा करू नये, पण केंद्राची मदत नक्की मागितली पाहिजे आणि केंद्र सरकार जरूर देईल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति में विदर्भ के साथ भेदभाव बरते जाने का आरोप लगाते हुए विदर्भ के मंत्रियों पर आक्रामक मुद्रा में नजर आए. उन्होंने ठाणे और नागपुर में मरीजों के लिए जारी रेमडेसिविर की तुलना करते हुए कहा कि दवा और ऑक्सीजन की कमी से नागपुर और गोंदिया में कोरोना के पेशेंट दम तोड़ रहे हैं. इसलिए विदर्भ के मंत्री ऑक्सीजन की कमी दूर करें. महाविकास आघाडीमधले महाराष्ट्रातले हेवीवेट मंत्री आपापल्या जिल्ह्यामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा 2-2 पट 3-3 पट करतायत. काल जर बघितलं, हे ठाणे कलेक्टर आणि नागपूर कलेक्टरची 16 तारखेची आदेश माझ्याकडे आहे. ठाणे कलेक्टरनी काल तेथील रुग्णांना 2 रेमडेसिविर दिल्या आणि नागपूर कलेक्टरनी 2 रुग्णाला 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिली. हे महाराष्ट्रामध्ये जिथे मंत्र्याचं प्रेशर सरकारवर आहे त्या ठिकाणी डबल पुरवठा होतोय. माझी तर माहिती अशी आहे की मराठवाड्याच्या एका हेवीवेट मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन घेऊन गेले. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका हेवीवेट मंत्र्यांनी आपल्याकडे 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन जास्त घेऊन गेले. खऱ्या अर्थाने एकीकडे या महाराष्ट्रामध्ये रुग्ण मरतायत, दुसरीकडे 2-2 पट पुरवठा होत आहे, तिसरीकडे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 15 रुग्ण हे केवळ ऑक्सिजनचा पुरवठा झाल्यामुळे मरतायत. नागपूरमध्ये रोज मृत्यू होतोय, विदर्भात रोज लोक मरतायत. सरकार हे मोगलशाही पद्धतीने वागताय. एकीकडे 2-2 पट पुरवठा करायचा, एकीकडे काहीच द्यायचं नाही. ही भावना जी या सरकारची आहे ते दूर करावी. माझी विदर्भाच्या मराठवाड्याच्या सर्व मंत्र्यांना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने ठाण्याला वाटप होतोय, माझा आक्षेप नाही ठाण्याला काय वाटप झालं, त्या ठिकाणी 2 नाही 3 पट द्या, पण नागपूरवर विदर्भावर होणारा अन्याय दूर करा. आजच्या आज प्रत्येक पेशंटच्या मागे 2-2 इंजेक्शन दिले पाहिजे, डबल ऑक्सिजन दिलं पाहिजे, ही मागणी.
मुंबई में हैरान करने वाली लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने आरोप लगाया है कि शहर के कई सरकारी गोदाम में सैकड़ों टन अनाज सड़ रहा है। गोदामों में रखी 1800 टन दाल खराब हो गई है। उन्होंने शुक्रवार को मुलुंड के ऐसे ही एक गोदाम पर छापा मारा है। अपने समर्थकों के साथ मिहिर कोटेचा ने गोदाम में जाकर दाल की कई बोरियों को खुलवाया। उसमें से दाल निकालकर उसे खराब होने का दावा भी किया है। कोटेचा ने आरोप लगाया कि यह अनाज केंद्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महाराष्ट्र के लोगों की मदद के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से यह अनाज पिछले अक्टूबर से यहाँ पड़ा सड़ रहा है। मिहिर का आरोप है कि यह आंकड़ा सिर्फ एक गोदाम का है, अन्य गोदामों में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कोटेचा ने इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल पर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य के लिए पहले लॉकडाउन में गेहूं, चावल और दाल का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी महाराष्ट्र राज्य को भेजी थी और जो पीले राशन कार्ड धारक होते हैं उनको यह मुफ्त में बांटने के लिए भेजी थी। अब अगस्त महीने में करीब करीब ये पूरा कोटा आया हुआ है। अगस्त सितंबर में जो गरीब लोग लेके गए उसके बाद जो क्वांटिटी बची थी, यानी ये दुकान जहां पे हम राशन की दुकान में खड़े हैं, मात्र ये दुकान में 1800 किलो दाल यहां पे अक्टूबर महीने से पड़ी है। इस दाल का अब आटा हो चुका है, कीड़े लग चुके हैं। मुंबई उपनगर में करीबन 300 टन यानी के 3 लाख किलो चना दाल का यही हाल है। पिछले 1.5 महीने से मैं राशनिंग के वरिष्ठ अधिकारियों से फॉलोअप कर रहा हूं कि ये दाल आप गरीब लोगों में दे क्यों नहीं रहे हैं, ये सड़ जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को एक पत्र लिखा था और उसमें यह मांग की थी कि इस दाल जो सड़ी है 180 करोड़ रुपए की, इसका जवाबदार कौन है और क्या आप इस पे कोई इंक्वायरी बिठाएंगे। हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 1000 टन से ज्यादा दाल सड़ चुकी है। यह कुंभकर्णी सरकार कब जागेगी किसे नहीं पता। सचमुच में महाराष्ट्र अब भगवान भरोसे है और इनको कुछ भी कहो तो इनके पास एक ही है कि हम महाराष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब इस दाल जो सड़ाया है आपने, ये क्या काम है, इसका मैं जवाब, और मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है छगन भुजबल जी को कि आप आके बताइए मीडिया के सामने कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है और जो आपने रिकॉर्ड की है ये दाल सड़ी नहीं है, और इसके जवाबदार मात्र वो है और उनको उनका राजीनामा तुरंत दे देना चाहिए। भाजपा विधायक के आरोप पर खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजी गई 6442 मीट्रिक टन दाल अभी बची हुई है। इतनी दाल गोदामों में इसलिए बची हुई है क्योंकि सरकार ने इसे वितरित करने की अभी तक अनुमति नहीं दी है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भुजबल ने इस मामले में कहा कि दाल के वितरण को केंद्र की मंजूरी 15 अप्रैल को मिली। इस कारण अब यह शेष बची हुई दाल लाभार्थियों को जल्द ही वितरित कर दी जाएगी। भुजबल के इस जवाब पर भी भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा खामोश नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यह सरकार और उसके मंत्री झूठे हैं। मिहिर कोटेचा ने कहा है कि छगन भुजबल झूठ बोल रहे हैं। दाल को बांटने के लिए राज्य को केंद्र से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। केंद्र सिर्फ इसी बात का जवाब मांगता है कि आपने किन किन लोगों को यह दाल बांटी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की तीसरी लहर के भावी खतरे को मद्देनजर रखते हुए फिक्की, CII सहित कई उद्योग संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर उसमें उद्योग जगत से सहयोग का आह्वान किया है। उद्योग जगत ने मुख्यमंत्री के आह्वान को प्रतिसाद देते हुए पूर्ण सहायता का वचन दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा उत्पन्न होने के मद्देनजर फिक्की, CII सहित अनेक उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कर उद्योगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना के साथ इस लड़ाई में जितनी संभव हो सके मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर में उद्योग व्यवसाय का नुकसान न हो, इस उद्देश्य से सुसंगत पद्धति के साथ कार्य का नियोजन कर सुविधा व कार्य प्रणाली तैयार करें। मुख्यमंत्री के इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया कि इस लड़ाई में सारा उद्योग जगत सरकार के साथ है। राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्वारंटाइन सेंटर में बेड्स,
टेस्टिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाने आदि मामलों में भी उद्योगों की ओर से मदद की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की कितनी लहरें आएगी यह बताया नहीं जा सकता, किंतु उससे मुकाबला करने के लिए हम अभी से नियोजन कर सकते हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कमी कोरोना पेशेंट के लिए खतरा बनी हुई है। इसके चलते नागपुर में एक बार फिर मौतों का रिकॉर्ड टूटा है और एक ही दिन में 79 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। इनमें ग्रामीण नागपुर के 33 मरीजों का समावेश है, जो ग्रामीण में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक टेस्ट के बाद 6,956 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नागपुर में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 66,000 के पार पहुंच चुका है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेवी न्यूज के साथ। नमस्कार।